सारस और केकड़ा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच में एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारे मछलियाँ और केकड़ा भी रहता था। वह बहुत ही खुशी से मिल जुलकर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियों को पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील के किनारे पहुंचा तब सारे मछलियों के बीच भरगत भागदौड़ शुरू हो जाता था। ऐसे ही दिन की बात तो आ गए कि धीरे धीरे ऐसे दिन बीत गए। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी न कर पा रहा था। सारस बहुत दुख होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुई और सारे मछलियां सारस के सामने तैरने लगे। पर सारस ने उसे कुछ किए बैठे रहे। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसी जगह पर बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई 2-3 दिन से देख रहा चुप बैठे हो, एक भी मछलियां नहीं पकड़ कर खात है, क्या बात है? केकड़ा के बात सुनकर सारस फुट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ और कुछ दिनों पहले एक ज्योतिष ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्द यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों के मुझे बहुत चिंता हो रही, इसलिए मैं अपने खाने पीने की छोड़ दिया। केकड़ा ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बता दी। सारी मछलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास आ गए और बोला, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या होगे? कोई तो उपाय होगा ना तो बचने का। हमें सबसे पहले तुमको हमारा दुश्मन समझ पर तुम तो हमारे दोस्ती के निकाले हो। हमें लोगों की चिंता करने तुमने खाने पीने छोड़ दी। दोस्तों, अब तुम्हें कि कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छे लगे सुन के। तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय तो कुछ ही दूर पर है तालाब के। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक करके तुमको लोगों को वहीं छोड़ सकता हूँ। सारी मछलियाँ मान गई और कहा, ठीक है। तालाब में पहुँचने के लिए अगले दिन सारस ने एक मछलियों को अपने चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे ही कुछ दिन बाद केकड़ा की बारी आई तो सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े के सारस से पूछा, भाई तब तालाब में कितने दूर तक? तालाब में पहुंचने के अगले दिन सारस ने एक मछलियों को अपने चोंच में लेकर जाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद केकड़ा की बारी आई तो सारस को लेकर रवाना हुआ। कुछ दिनों के बाद केकड़े के सारस से पूछा, भाई यह तालाब और कितने दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब कैसे
तालाब या कोई तालाब नहीं है, मैं तो खाने के लिए तुमको सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों में मछलियों खा कर बोर हो गया। आज बहुत मजा आएगा तुमको खा करूँगा। आपस में देखकर तुम सारे दोस्तों को हड्डियों को तुम्हारी बारी है, यह बोलकर सारा से गोरे पत्थर पर बैठकर आकार का पत्थर पर सारा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस को गला दबा दिया और कुछ देर बाद सारस मर गया। फिर केकड़ा अकेले झील के वापस आ गया और बाकी मछलियां सारस के चाल के बारे में बोला और कैसे उसके सारस को मार डाला, और यह भी बताया कि सारी मछलियां बहुत ही खुश हुई और निश्चित होकर रहने लगे। इस कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम को सोच समझकर करना चाहिए और किसी की बातों में न आना चाहिए।